मेरे सारे व्यूअर्स को चैनल चिली एंड गार्लिक में वेलकम, स्वागतम, खुशामदीद, सलाम। चटनी का नाम आते ही मुंह में चटखारा आ जाता है। चटनी की हमारे खाने में बहुत ज़्यादा अहमियत है, या यूँ कहें कि ये खाने की पूरक है, मतलब सादे खाने को भी बहुत मज़ेदार बना देती है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं 3 तरह की चटनियाँ। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए कि जैसे ही मेरा नया वीडियो कोई अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन पहुँचे। सबसे पहले बनाएंगे हम हरे धनिए की चटनी। सबसे पहले हम हरे धनियों को मोटा मोटा काट लेंगे और जार में डाल देंगे। ताकि ये पिसने में आसानी हो इसे, तो मोटा मोटा काट कर और जार में डालेंगे। 3 जवे हम डालेंगे लहसुन के और वो काट के डाल देंगे ताकि इसका अच्छा सा पेस्ट बन जाए। थोड़ी सी अदरक डालेंगे। 3 हरी मिर्च काट कर डालेंगे। नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। आधा टीस्पून हम डालेंगे ज़ीरा और थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे ग्राइंड करेंगे। हरे धनिए की चटनी तैयार हो चुकी है, इसे हम निकाल लेते हैं। इसमें हल्का सा लेमन जूस डालेंगे। नींबू के रस से इसका कलर भी अच्छा रहता है और इसका मज़ा भी बहुत अच्छा हो जाता है। दूसरी चटनी हमारी पुदीने इमली की चटनी है, जिसके लिए हमने ये पुदीना ले लिया और ये इमली को हमने भिगो दिया था और उसका पल्प निकाल लिया छान कर। अब इसी ग्राइंडर में ऐसे ही हम पुदीना डालेंगे और पुदीने को हमने इसकी डंडियाँ निकाल ली थी, क्योंकि इसकी डंडियाँ नहीं डलती हैं। धनिए की तो डंडियाँ डाल देते हैं लेकिन इसकी नहीं, तो सिर्फ पत्ते हैं। इसमें हम हरी मिर्च काटेंगे। आपको जितना तीखा चाहिए आप उतनी हरी मिर्च डाल सकते हैं और ज़्यादा या कम खुद कर सकते हैं। थोड़ी सी अदरक डालेंगे। थोड़ा सा लेमन जूस डाल देंगे। शुरू में डाल दें या बाद में डाल दें। थोड़ा सा ज़ीरा और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और ये इमली का पल्प। अब इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। अब ये हमारी पुदीने इमली की चटनी भी तैयार हो चुकी है, इसको निकाल लेते हैं। अब आई हमारी लाल मिर्च और लहसुन की चटनी। ये तीखी और बहुत ही प्यारे कलर की चटनी होती है, जो कि आप किसी भी पुलाव के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो इसके लिए हम लहसुन काट लेंगे। इसमें हमने 10-12 मिर्चें ली हैं, जिन्हें हमने पहले भिगो दिया था। 3-4 घंटे से भिगोई है, तो इसका ये अच्छी फूल जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, तो ये पिसकर बहुत अच्छा पेस्ट बनता है। ऐसी 10-12 ही जवे हमने लहसुन के लिए हैं। अब इसमें हम डालते और थोड़ा पानी डालेंगे और ये नमक डाल देंगे और इसे ग्राइंड करते हैं।
चटनी हमारी तैयार हो गई है। अच्छी तरह इसका देखें कितना अच्छा पेस्ट बनकर तैयार हुआ है। इसे ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन हम भंगारेंगे इसे सरसों के तेल में ताकि इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाए और मज़ा और अच्छा हो जाए। 1 टेबलस्पून सरसों का तेल डालेंगे। फ्लेम हमने ऑन कर दिया। तेल गर्म हो चुका है तो हमने फ्लेम ऑफ कर दिया और थोड़ा सा नॉर्मल आएगा तो फिर हम ज़ीरा डालेंगे इसमें। अब हम डालेंगे ज़ीरा और इसके साथ ही हम इसमें चटनी डाल देंगे। ये तैयार हो गई हमारी लहसुन मिर्च की लाल चटनी तड़के के साथ। ये हमारी धनिए की चटनी तैयार हो गई, हरी भरी सी। और ये हमारी पुदीने और इमली की चटनी है। ये देखें, इसका कलर थोड़ा सा डार्क है और इसका थोड़ा सा लाइट, ज़्यादा ग्रीनिश है। और ये हमारी लाल लहसुन और लाल मिर्च की चटनी तैयार हो गई। हरे धनिए की चटनी ऑल पर्पस चटनी है जो आप किसी भी चीज़ से किसी भी मौसम में खा सकते हैं। और इमली और पुदीने की चटनी सीजनल है, ये आप बरसात में और गर्मी के मौसम में खा सकते हैं। चाहे वो खिचड़ी से खाएं, चाहे रोटी से खाएं। सादी रोटी से भी चटनी बहुत ज़बरदस्त लगती है। लाल चटनी जो है वो आमतौर पे पुलाव के साथ खाई जाती है, लेकिन इसकी एक ख़ास आपको मैं चीज़ बताऊं कि ये बेसन की रोटी के साथ देसी घी लगाकर फिर इसका मज़ा लीजिए तो आप कमेंट करने पे मजबूर हो जाएंगे मुझे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और चटनी रोटी खाकर भी बहुत खुश रहिए। नए वीडियो में नई डिश के साथ फिर हाजिर होती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।